हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऑल कॉइन्स में नज़र रखेंगे। बीटीसी डोमिनेंस डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। प्लस में ऑल कॉइन्स की मार्केट में कब बूम आने वाला है वो इस एनालिसिस में कंडक्ट करेंगे, इस सेशन में कंडक्ट करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखना चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है इस मार्केट के साथ, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट पे मैं मूव करूं तो मैंने आपको याद है कहा था, कुछ तो कहा था, वो याद दिला रहा हूं मैं आपको कि DXY डॉलर इंडेक्स जो है अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, यहाँ से ये पंप ले सकता है। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं क्लियरली, मैं आपको कहा था। तो ये जनाब जो है कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे या फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं बीटीसी के अपडेट पे, ठीक है। अब आते हैं बीटीसी के अपडेट पे। क्यों? क्योंकि जब भी डॉलर का इंडेक्स बढ़ता है तो बिटकॉइन जो है उससे अपोजिट रिएक्ट करता है, सही है। अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो बिटकॉइन पंप करेगा, डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ेगा तो बिटकॉइन गिरेगा, सही है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जो हमारी कंसोलिडेशन थी ना, ये वाली, ये मार्केट जो रेंज कर रही थी काफ़ी अरसे से, आज ये टूट गई है, सही है। टूटी है या टूटने वाली है, मतलब कि अपने क्या कहते हैं, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे बैठी हुई है, जो कि है 200 EMA 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। 200 EMA यहाँ से इसको मिल रही है फिल वक्त सपोर्ट, जो कि है 29,700 का लेवल, ठीक है। अगर ये लेवल आज के दिन में बिटकॉइन की प्राइस तोड़ देती है, जो कि नहीं होना चाहिए, सही है, यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहिए इसको, ठीक है। अगर नहीं सस्टेन कर पाती है यहाँ पे प्राइस, तो ये जाएगी नीचे। इसके लिए आपने तैयारी पकड़नी है, अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, सही है। अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट में हैं तो उससे थोड़ा बहुत आउट हो सकते हैं फिल वक्त के लिए, सही है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाती तो मतलब कैंडल क्लोजिंग 4 आवर की एक दो यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं मिल जाती बिटकॉइन की प्राइस में, ठीक है। अब नीचे तो आएगी, लेकिन कहाँ तक आएगी ये तो बता दो भाई। नीचे आएगी, कहाँ तक आएगी ये मैं आपको बता देता हूँ फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो लोवेस्ट पॉइंट था जहाँ से इसने बाउंस मारा था, और एक हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, वहाँ तक हमने खींचा है। जो गोल्डन पॉकेट हमारा बन रहा है वो यहाँ का बन रहा है 28,200 का पहला लेवल, दूसरा दूसरा 27,500 का दूसरा लेवल, ठीक है। प्लस में हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे भी ये लेवल आ रहा है। किस तरह से आ रहा है कि ये जो है मोस्ट लाइकली थोड़ा सा ऐसे करें, फिर ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकले, जैसे इस जोन में इसने किया, सही है। अगेन मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें जो है प्रोबेबिलिटीज़ पे थोड़ा सा नज़र गड़ा के रखनी है कि आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। प्राइस एक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो फिल वक्त प्राइस एक्शन ये बताना चाह रहा है कि अगर ये नीचे को जाए तो आपका ये जोन होना चाहिए ख़रीदारी का, 28,000 से लेके
27,000 का जोन, ये जोन आपके लिए खरीदारी का होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आऊं तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहा था कि यार ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये थोड़ी खतरनाक कैंडल है। सही है। इससे मोस्ट लाइकली हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। सही है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत मार्केट बेरिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक बेरिश रहेगी। अगर बिटकॉइन में बहुत बड़ा क्रैश आ रहा होगा तो ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस यहाँ तक आएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो थी बेरिश उसकी सिनारियो की बात। अब आते हैं बुलिश सिनारियो की बात। बुलिश सिनारियो में हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास बन रहा है बुल फ्लैग, जो कि अभी तक सही से टूटा नहीं है। अगर टूट गया तो फिर हमारे पास जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। और अगर नहीं टूटा तो ये टूटेगा अपसाइड, ऊपर की जानिब। सही है। और इसका जो पाइवोटल पॉइंट है, जिसे हम कहेंगे कि भाई क्या हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर ये जो है ऊपर की तरफ 31,800 32,000 पे कैंडल क्लोजिंग दे दे तो हम 34 35 36,000 के लेवल तक जा सकते हैं, और वहीं से इसको मिलेगा एक रिजेक्शन। ठीक है। आपने घबराना नहीं है। सही है। ये वक्ती तौर छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी। कैश रेडी रखना है। कैश इज द किंग इन द मार्केट। सही है। आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आए तो आप खरीदारी कर सकें। लोग बोलेंगे कि 20,000 पे आएगी, 22,000 पे आएगी, 25,000 पे आएगी। नहीं भाई, आपने अपने लेवल्स डिफाइन करके रखने, और उन लेवल्स पे आपने खरीदारी करके रखनी है। ठीक है। अगर अभी लेना चाहते हैं स्पोर्ट में लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है अगले 5 साल तक आपने देखना भी नहीं है, 2 साल तक 3 साल तक आपने देखना भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का ये मतलब होता है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो अभी स्पॉट में आप बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी भी बिटकॉइन प्राइस नीचे है। सही है। उसी तरह से ऑल्ट कॉइन्स के भी प्राइस नीचे है। अब आते हैं इथेरियम की तरफ। बिटकॉइन की आई होप अपडेट आपको क्लियर होगी। इथेरियम ने ट्रिपल टॉप बना लिया है अपना। ये तीसरा टॉप ये रहा। ठीक है। अब तीसरे टॉप, ट्रिपल टॉप का मतलब ये है कि ये जो इसकी अच्छी खासी सपोर्ट बनी हुई है 200 ईएमए की, ये सस्टेन नहीं कर पाती आज के दिन। तो हम जा रहे हैं भाई इस वाले लेवल के पास। ठीक है। अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं तो हमारे पास देखते हैं कौन सा लेवल आता है। हाँ, सही सही समझ गए। ये है गोल्डन पॉकेट 0.5। ठीक है। तो हमारे पास 1800 का जो है एक लेवल आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक। ये वाला भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। दूसरा लेवल हमारे पास ये आ रहा है 1700 का, इन वर्स्ट केस सिनारियो। सही है। 1700 तक प्राइस आ सकती है। ठीक है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ इथेरियम में हाँ, ये वाली हेवी रेजिस्टेंस है, यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके जाने की 2142, और इससे भी ऊपर अगर बिटकॉइन सस्टेन कर गई और ऊपर की जानिब निकल गई बिटकॉइन की प्राइस तो। ठीक है। अब हमें ना दोनों तरफ का सिनारियो देखना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर नहीं देखा तो फिर मसला होगा आपके लिए। ठीक है। दोनों तरफ प्रिपरेशन रखनी है कि ऊपर की जानिब जाएगी तो आपने ट्रेड्स कैसे मैनेज करनी है अपनी। ठीक है। अगेन
आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट में वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब बीटीसी डोमिनेंस में मैं आऊँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तो एक बेयर फ्लैग बन रहा है। एक होता है बुल फ्लैग, दूसरा होता है बेयर फ्लैग, सही है? जब भी प्राइस नीचे को टूटे और कंटिन्यूएशन करे, मतलब कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ बेयर फ्लैग कहलाया जाता है। और इसका जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है 48% का टारगेट, सही है? अब ये 48% की कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि अगर ये नीचे की तरफ टूटा बेयर फ्लैग, तो हमें 48% डाउन मिलेगा बीटीसी डोमिनेंस में। आप देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी 200 ईएमए 47% पर है, सही है? और मैंने सपोर्ट जो है 48% बनाई है। मतलब इसका क्या हो सकता है भाई? मतलब इसका ये है कि हमारे पास एक ज़ोन आ रहा है जो कि है 48% से लेके 47% का। ये होगी इसकी अच्छी वाली सपोर्ट 1 डे टाइम फ्रेम की, सही है? तो ये तो सही है, ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई बेयर फ्लैग है, टूटेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा प्राइस। अगर कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटती है बेयर फ्लैग की, तो हम दोबारा 52% पर जाएंगे। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है? समझ गए? अब अगर नीचे की तरफ टूटी तो ओल्ड कॉइन्स पे क्या असर पड़ेगा? ओल्ड कॉइन्स पे ये असर पड़ेगा जनाब आली के ओल्ड कॉइन्स हमारे जो हैं, अगर ये नीचे की तरफ टूटी तो ओल्ड कॉइन्स में छोटी सी रैली हमें नज़र आ सकती है, सही है? लेकिन बीटीसी को स्टेबल होना चाहिए उस वक्त। बीटीसी गिरेगा, डोमिनेंस गिरेगी, तो ओल्ड कॉइन्स भी गिरेंगे, ये ध्यान में रखना है। और बड़ी गंदी तरह से गिरेंगे। अच्छी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देंगे कि भाई आओ हमें खरीद कर लो, हम सस्ते हैं अभी, सही है ना? अब आते हैं अदर्स की डोमिनेंस की तरफ। ये है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस, ठीक है? वो थी बिटकॉइन की डोमिनेंस। अब ये है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस, मतलब बिटकॉइन को हटा के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है इंक्लूडिंग इथेरियम, उनकी है ये डोमिनेंस, सही है? अब ये वाली जो डोमिनेंस है, इसने कितनी बार ट्राई किया है ऊपर की जानब अपनी हेवी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, जो कि है 9.75% की। आपको मैं वो करके दिखाता हूँ ना। हाँ, पहला ये था लेवल जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, सही है? दूसरा, बल्कि पहला ये एरिया था, सही है? दूसरा ये, तीसरा ये एरिया है जहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं मिल रही, फिल वक्त स्टेबल है और कॉइन्स की डोमिनेंस, लेकिन आ सकती है नीचे भी, ठीक है ना? तो फिल वक्त जो है ओल्ड कॉइन्स में एंट्री लेने का सोचिएगा नहीं जब तक ओल्ड कॉइन्स की डोमिनेंस 9.78 से ऊपर की जानिब भागती नहीं है, सही है? पाइवोटल पॉइंट ये है इसका कि अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये तोड़कर ऊपर चली जाती है अदर्स की डोमिनेंस, तो हम इनको यहाँ पर और यहाँ पर दो लेवल्स हैं, 10% और 12% पे भी देख सकते हैं अदर्स की डोमिनेंस को। इसके लिए ये हैवी रेजिस्टेंस है वो तोड़ना चाहिए। फिल वक्त ये कंसोलिडेशन कर रही है अदर्स की डोमिनेंस, आप देख सकते हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन हो रही है। सपोर्ट की बात करें तो फिल वक्त 8%, 7.84% ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है। ये टूटी तो फिर हम और मज़ीद नीचे जाएंगे, ठीक है? डॉट के ऊपर आऊँ तो डॉट अपने हाई जोन में चल रहा है फिल वक्त, तो कंसिडर नहीं कीजिएगा इसमें कोई एंट्री लेने के लिए जब तक ये अपने इस लेवल पे नहीं आ जाता। ये वाला जोन आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन सा वाला है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये वाला जोन है
जब तक ये इस जोन में नहीं आता तब तक आपने ख़रीदारी नहीं करनी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 4.85 का जोन है। दूसरा इसका जोन नीचे की तरफ है, ये वाला, सही है, $4 का। यहां तक आए तो इसको तो छोड़ना नहीं है, फिर किसी भी हालत में इस लेवल पे इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो डॉट के 2 सपोर्ट जोन्स आपको मैंने बना के दिए हैं फिल वक्त, और अभी इसने डबल टॉप मार चुका है ये, और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये यहाँ तक आए, 4.85 4.65 तक आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है, डॉट से थोड़ा दूर रहें फिल वक्त। हाँ, अगर आपको पार्ट्स में बाय करना है तो अभी ये सपोर्ट पे है, अभी आप बाय कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट जो है 3 बार टेस्ट हो चुकी है इसकी, जो कि है 200 EMA, सही है। पहला पार्ट यहाँ पे बाय कर लें, दूसरा यहाँ पे बाय कर लें, तीसरा यहाँ पे बाय कर लें, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आऊँ मेटिक की तरफ, तो मेटिक एक अप ट्रेंड में चल रहा था, चल रहा है नहीं, चल रहा था। क्या वजूहत हैं कि अप ट्रेंड से अब ये शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड में। वजूहत आपके सामने, BTC डोमेन्स को हमने डिस्कस किया, किस तरह से वो ऊपर जा सकती है, DXY भी किस तरह से गिर सकता, मतलब ऊपर जा सकता है, BTC डोमिनेंस गिर सकती है अगर प्राइस इसकी इस जोन में सपोर्ट लेके, मतलब 0.7 का जोन है ये वाला, 7 से लेके 65 तक, इस पे प्राइस सस्टेन कर लेती है मेटिक की, तो हम दोबारा एक डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर जा सकते हैं, सही है। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। अगर आपने लेना है मेटिक, तो मेरी सजेशन ये है आपको कि इस जोन का वेट करें थोड़ा सा, 0.65 का। मेरा खुद का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, क्योंकि इसका एक इवेंट भी आ रहा है मेटिक का, पोल टोकन में चेंज होने वाला है मेटिक। मेटिक 2.0 की बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर। अब आते हैं एक्सेस की तरफ, सोल की तरफ। सोल में भैया एंट्री नहीं लीजिएगा, बराए मेहरबानी, सही है। एक एहसान कीजिएगा अपने आप पर, सोल बहुत ऊपर जा चुका है फिल वक्त, इसको थोड़े लेवल्स में आने दो, कम से कम $18 के जोन में या $20 के जोन में इसको आने दो, सही है। पहली अच्छी सपोर्ट इसकी $22 के उसमें है, 22 से लेके $20 के जोन में, ये इसकी अच्छी सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट $18 की है, तीसरी सपोर्ट 15 से लेकर $14 की सपोर्ट जोन में है, सही है। तो अभी फोमो में एंट्री नहीं लीजिएगा। लिंक के ऊपर आऊं तो लिंक भी डबल टॉप क्रिएट कर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये मुझे किस तरह से नज़र आया, इस तरह से नज़र आया, ये और ये। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ये बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, सही है। आप प्राइस देखें और RSI को देखें, दोनों में कितना फ़र्क है। यही तो है टेक्निकल एनालिसिस। RSI बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, हालांकि लेगिंग इंडिकेटर है, लेकिन अगर आपने इसको वक्त के साथ प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस में लाए आप अपनी ट्रेड्स में RSI को, तो आप अच्छा खासा मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो टिप ऑफ द डे में यही था आपके लिए, मज़ीद आपको फिर कभी दे देंगे। तो मेरे पास ये वाला सपोर्ट जोन है $6 का मेटिक का और लिंक का, तो आपने यहाँ तक वेट करना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं 6.3 से लेकर $6 का, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। ये इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं नियर प्रोटोकॉल की तरफ।
भाई नियर प्रोटोकॉल जो है बुल रन में धमाके दिखा सकता है, लेकिन अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। और हमारी पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको ये पिछला एनालिसिस है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ से इसको डबल बॉटम मिलेगा नियर को, और डबल बॉटम लिया इसने, बखूबी लिया, और प्राइस को सस्टेन भी किया यहाँ पर, ये देखे। और फिर इसका जो टारगेट था वो कहाँ तक था, यहाँ तक, और ये एग्जैक्टली यहाँ तक गया है, और यहाँ से ये आया है नीचे। अब तो ये तो हो गया, अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि आपने पार्ट्स में बाय करना है। एक एंट्री 1.3885 पे, दूसरी एंट्री 1.2855 पर, और तीसरी 1.1455 के लिए बचा के रखनी है। अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो आपने बाय करना है, ठीक है। ये दो एरियाज पे तो आएगी प्राइस, तो आपने इनका वेट करना है, और फिर ये जब अगेन ऊपर जाए तो आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। और और सारे कॉइन्स जो हैं अच्छी अच्छी खरीदारी के पॉइंट्स आपको देंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा सब्र करना है। फोमो में एंट्री नहीं लीजिएगा, अभी थोड़े ऊपर हैं, ठीक है ना। केस हम नहीं यार। फिल कॉइन है, फिल कॉइन $2 $2.5 से लेके $5 तक गया है। इस पे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, फिल बताओ, ठीक है। एडा पे बन सकती है एंट्री, अगर स्कैल्प लेना चाहे कोई भाई तो यहाँ पे बाय कर ले करंट प्राइस पर, और यहाँ तक बेच सकता है, इजी पीजी, थोड़ा सा अच्छा सा प्रॉफिट लेके बाय। कितना, 5% 6% का प्रॉफिट, अगर किसी भाई को स्कैल्प लेनी है जिसके पास फंड ज़्यादा हैं तो। सही है। CHZ नहीं 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 माना, माना में देखें क्या सीन चल रहा है भाई। 0.3, हाँ सही है। ये वाला है सपोर्ट इसका, माना का ये वाला जोन है। यहाँ पे आपने जो है अपने बाय ऑर्डर्स लगा के रखने हैं, अगर प्राइस आई तो फिर पार्ट्स में आपने एंट्री ले लेनी, ठीक है। ये वाला सपोर्ट जोन है माना का, और नीचे आएगा तो उसके लिए सेकंड पार्ट आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। 1 इंच ने एक बहुत बड़ा धमाका लिया था, अब ये हो रहा है नीचे, तो इससे थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। XRP एक बुल फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, और जनाब आली अगर इसने ये बुल फ्लैग तोड़ा नहीं तो हमारे पास एक अच्छा खासा अप स्विंग आ सकता है इसमें, XRP में। ये वाला जोन है, सही है। देखते हैं कब तक यहाँ पे घूमता है XRP, ठीक है। काइंड ऑफ बुल फ्लैग है ये, अगर नीचे की तरफ टूटा तो फिर मसला होगा। तो आई थिंक यही था आज के सेशन में, जो मेरे पास कॉइन्स हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं, मतलब जो वॉच लिस्ट में हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, तो उनको देख के मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का मूवमेंट होने वाला है स्पेसिफिक कॉइन्स में। बकाया जो है अभी के लिए यही था। रियून की अच्छी सपोर्ट 0.8 पर है, आप अगर बाय करना चाहते हैं तो $0.8 के करीब आप बाय कर सकते हैं रियून को। यहाँ इस बीच में बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्लियर है। कैपिल नहीं, गाला नहीं, गाला को भी छोड़ दो, ब्रेकआउट हो चुका है इसका। अच्छा जी, टेनअप में अच्छा खासा पंप दिखा है आज के दिन, अगर देखा जाए। और मेरी एंट्री जो थी टेनअप में वो थी यहाँ पर, इस एरिया में। कल ही मैंने एंट्री ली थी और मुझे पता था पंप आएगा लाजमी, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत लंबी चली है इसकी, इस वजह से, ठीक है। अब सीन ये है कि
मैं नहीं बेच रहा क्योंकि इसका मेरा टारगेट $1 तक का है, इसीलिए अगर ये नीचे भी आ जाता है कोई बात नहीं, मैं एक्यूमुलेट कर लूँगा। सही है। और मेरा ये SIP कॉइन है 10 अप, और इसके साथ 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 कुछ और भी कॉइन्स हैं जिन पे मैं SIP कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस स्टेबल हो रही है बिटकॉइन की इसी जोन में, और इसी तरह से। और ये जो आपने ये कैंडल देखना है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये है डोजी कैंडल, और प्राइस को इसने बखूबी सपोर्ट दी है डोजी कैंडल ने। तो शॉर्ट टर्म में हम 3300 तक पॉसिबल जा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि प्राइस स्टेबल होना ज़रूरी है। स्टेबल हो गई तो फिर आप ऊपर की जानिब देख सकते हैं दोबारा इसको जाते हुए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली इन्वेस्ट कीजिएगा, रिस्क को मैनेज करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।